एक और जांच एजेंसी एनआईए, एनएसजी और फॉरेंसिक टीम मौके से सबूत जुटाकर ब्लास्ट की प्रकृति को समझने में जुटी है, तो दूसरी ओर आतंकी साजिश के एंगल को भी खंगाल रही है। क्योंकि दिल्ली पुलिस ने इस मामले में जो एफआईआर दर्ज की है, उसमें यूएपीए की धारा 16 और 18 लगाई गई है। ये धाराएं सीधे तौर पर आतंकवाद और उसकी सजा से जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3 और 4 भी लगाई गई है। इससे साफ है कि जांच एजेंसियां कोई कोताही बरतने वाली नहीं है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह धमाके के बाद से ही अधिकारियों से न सिर्फ अपडेट ले रहे हैं, बल्कि 10 नवंबर की देर रात अस्पताल में पहुंचकर घायलों का हाल जाना और अधिकारियों के साथ घटना स्थल पर जाकर मौके का मुआयना भी किया। एक और जांच एजेंसी एनआईए, एनएसजी और फॉरेंसिक टीम मौके से सबूत जुटाकर ब्लास्ट की प्रकृति को समझने में जुटी है, तो दूसरी ओर आतंकी साजिश के एंगल को भी खंगाल रही है। क्योंकि दिल्ली पुलिस ने इस मामले में जो एफआईआर दर्ज की है, उसमें यूएपीए की धारा 16 और 18 लगाई गई है। ये धाराएं सीधे तौर पर आतंकवाद और उसकी सजा से जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3 और 4 भी लगाई गई है। इससे साफ है कि जांच एजेंसियां कोई कोताही बरतने वाली नहीं है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह धमाके के बाद से ही अधिकारियों से न सिर्फ अपडेट ले रहे हैं, बल्कि 10 नवंबर की देर रात अस्पताल में पहुंचकर घायलों का हाल जाना और अधिकारियों के साथ घटना स्थल पर जाकर मौके का मुआयना भी किया। एक और जांच एजेंसी एनआईए, एनएसजी और फॉरेंसिक टीम मौके से सबूत जुटाकर ब्लास्ट की प्रकृति को समझने में जुटी है, तो दूसरी ओर आतंकी साजिश के एंगल को भी खंगाल रही है। क्योंकि दिल्ली पुलिस ने इस मामले में जो एफआईआर दर्ज की है, उसमें यूएपीए की धारा 16 और 18 लगाई गई है। ये धाराएं सीधे तौर पर आतंकवाद और उसकी सजा से जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3 और 4 भी लगाई गई है। इससे साफ है कि जांच एजेंसियां कोई कोताही बरतने वाली नहीं है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह धमाके के बाद से ही अधिकारियों से न सिर्फ अपडेट ले रहे हैं, बल्कि 10 नवंबर की देर रात अस्पताल में पहुंचकर घायलों का हाल जाना और अधिकारियों के साथ घटना स्थल पर जाकर मौके का मुआयना भी किया। एक और जांच एजेंसी एनआईए, एनएसजी और फॉरेंसिक टीम मौके से सबूत जुटाकर ब्लास्ट की प्रकृति को समझने में जुटी है, तो दूसरी ओर आतंकी साजिश के एंगल को भी खंगाल रही है। क्योंकि दिल्ली पुलिस ने इस मामले में जो एफआईआर दर्ज की है, उसमें यूएपीए की धारा 16 और 18 लगाई गई है। ये धाराएं सीधे तौर पर आतंकवाद और उसकी सजा से जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3 और 4 भी लगाई गई है। इससे साफ है कि जांच एजेंसियां कोई कोताही बरतने वाली नहीं है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह धमाके के बाद से ही अधिकारियों से न सिर्फ अपडेट ले रहे हैं, बल्कि 10 नवंबर की देर रात अस्पताल में पहुंचकर घायलों का हाल जाना और अधिकारियों के साथ घटना स्थल पर जाकर मौके का मुआयना भी किया।